आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल PGI में। तो चलिए, जो हम बिहार पुलिस का PYQ सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका आज देखने वाले हैं। मध्य निषेध सिपाही भर्ती जो कि 2022 में हुआ था, 27/2/2022 को हुआ था, उसी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बेकिंग सोडा है सोडियम, क्या है? बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे खाने वाले सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग प्रति अम्लीयता कम करने के रूप में, सोडा युक्त पेय पदार्थ के रूप में, अग्न्याशम में के रूप में भी किया जाता है। इसका रूप किस चीज़ में किया जाता है? सोडा युक्त पेय पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर लगभग कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, 73%। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर लगभग 73% थी, लेकिन इसके अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.4% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% है तथा महिला साक्षरता दर 65.46% है। केरल 93.91% साक्षरता दर के साथ भारत का सबसे साक्षर राज्य है, जबकि 63.82% साक्षरता दर के साथ बिहार सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किसे जाना जाता है? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किसे जाना जाता है? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जाना जाता है। आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से हुआ। लोकतंत्र आज विश्व में सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में नए समुद्री मार्ग के द्वारा की थी। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज 1498 में की थी। मार्को पोलो यूरोपीय यात्री था जो एशिया के अनेक देशों का भ्रमण करता था। मार्को पोलो यूरोपीय यात्री था जो एशिया के अनेक देशों का भ्रमण करता था। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज का सर्वसंगनात्मक एक प्रतिबंध नहीं है? कौन सा नहीं है? ये है भूभुको। त्रिभुज का सर्वागस्ता का प्रतिबंध निम्न है। यह है भूभुओ। 1950 में पहले हिंदी चीनी में कौन सा देश शामिल होते थे? 1950 के पहले हिंदी चीनी में कौन से देश शामिल होते थे? ये शामिल होते थे वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। 1950 के पहले हिंदी चीनी में कौन से देश शामिल होते थे? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। वर्ष 1950 के पहले हिंदी चीनी में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस देश शामिल होते थे। वर्ष 1887 ईस्वी में फ्रांस ने हिंदी चीनी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। फ्रांसीसी औपनिवेशिक को आधिकारिक नाम हिंदी चीन संघ था। आधिकारिक नाम क्या था? हिंदी चीनी संघ था। ये इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। चुंबक पर आधारित चिकित्सीय तकनीकी है, क्या है? चुंबक पर आधारित चिकित्सीय तकनीकी क्या है? ये है MRI। क्या है? MRI। चुंबक पर आधारित चिकित्सीय तकनीकी MRI है। MRI का विस्तृत रूप मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग होता है। इसका उपयोग शरीर के अंग के चित्र प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसका उपयोग शरीर के चित्र प्राप्त करने हेतु किया जाता है। राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल आवश्यक किसके लिए? लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधित्व का चुनाव राजनीतिक दलों से होता है, इसीलिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र में होना अनिवार्य है। लोकतंत्र में सत्ता दल और विपक्षी दल दोनों का होना जरूरी होता है। लोकतंत्र में सत्ता दल, विपक्षी दल दोनों का होना जरूरी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? बगीचा नहीं है, वन है, नदी है, रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। परितंत्र दो प्रकार के कारकों से बनता है, प्राकृतिक परितंत्र और कृत्रिम परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र प्रकृति द्वारा प्रदान होते हैं तथा कृत्रिम परितंत्र मानव द्वारा निर्मित होते हैं। बगीचा मानव निर्मित परितंत्र है। बगीचा कैसा है? मानव निर्मित परितंत्र है।
किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? ये जीता है ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए फाइनल में तमिलनाडु के 11 रन से हराकर अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 जीता। 2022-23 विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हरा करके जीता था। किसने जीता था? सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हरा करके जीता था। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कम। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये ऑप्शन नंबर बी होगा साइरस एस पुणेवाला को। साइरस एस पुणेवाला को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से साइरस एस पुणेवाले को सम्मानित किया गया था। उनको यह पुरस्कार कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण कर कोविड-19 के दौरान महत्वपूर्ण सेवा हेतु प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1983 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1983 में की गई थी। विद्युत बल्ब तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, ये बना होता है ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश तथा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश तथा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर होगा सी। तारापुर केंद्र है। तारापुर के केंद्र क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आणविक शक्ति। तारापुर केंद्र क्या है? आणविक शक्ति। तो चलिए देखते हैं। तारापुर आणविक शक्ति केंद्र का स्थापना महाराष्ट्र में तारापुर नामक स्थान पर 28 अक्टूबर 1969 में किया गया था। यह भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। इसका संचालक राष्ट्रीय बिजली निगम द्वारा किया गया। इसका संचालक किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय बिजली निगम के द्वारा किया गया था। लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता है। लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता क्या है? ऑप्शन नंबर सी मेरा ईश्वर। क्या है? मेरा ईश्वर। लीलाधर जागुड़ी द्वारा रचित कविता मेरा ईश्वर। इनकी अन्य रचनाएं शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, रात अभी मौजूद है, महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में, ये आदि, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। कविता की रचना केदारनाथ अग्रवाल तथा छाया मत छूना कविता की रचना गिरजा कुमार माथुर ने की थी। छाया मत छूना कविता की रचना किसने की थी? गिरजा कुमार माथुर ने। और पूरे हिंदुस्तान मिलेगा कविता की रचना है केदारनाथ अग्रवाल। किसी त्रिभुज में यदि एक कोण किसी त्रिभुज में एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज अवशेष है किसका? ये ऑप्शन नंबर बी होगा समकोण त्रिभुज का। किसका है? समकोण त्रिभुज एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। एक कोण दोनों योग के बराबर होता है। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा जनरल बिपिन रावत। कौन थे? जनरल बिपिन रावत। 24 सितंबर 2019 को भारत के सुरक्षा मामले की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का सृजन किया। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान CDS है। कौन है? अनिल चौहान। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी लाल पान की बेगम है। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा के एक साहित्यकार थे। इन्होंने अपना पहला उपन्यास मैला आंचल लिखा जिसे वो बहुत ख्याति मिली थी। इसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा रचित कहानी लाल पान की बेगम की इनकी अन्य रचनाएं पढ़ती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, कलंक, मुक्ति आदि हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके स्थापना के समय 51 सदस्य देश थे। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं। अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ का सदस्य बना। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था? 1945 में। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। आरबीसी में। ऑप्शन नंबर ए होगा हीमोग्लोबिन वर्णक किस में पाया जाता है? आरबीसी में।
हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने से शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तथा स्थानांतरण किसी माध्यम के द्वारा होता है। किस माध्यम के द्वारा होता है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी वायु द्वारा, कीट द्वारा, जल द्वारा। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक का स्थानांतरण वायु, जल, कीट आदि माध्यम के द्वारा होता है। किसी पुष्प के पुंकेसर से पराग कणों का उसी पौधे में पुष्प के दूसरे पौधे के पुष्प प्रतिकाग्र पर पहुंचना परागकण कहलाता है। एक विद्युत जनित्र बदलता है। एक विद्युत जनित्र बदलता है कि इसमें ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है इस बार भी एग्जाम में। डी आई मेडलीफ को श्रेय दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। किसके लिए दिया जाता है? तत्वों के आवर्त सारणी के लिए। डी आई मेडलीफ को तत्वों के आवर्त सारणी के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। मेडलीफ के आवर्त नियमों के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्तित फलक होते हैं। कैसे होते हैं? आवर्तित फलक होते हैं। वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? ये उस टाइम का, अभी तो दूसरे हो गए हैं। ऑप्शन नंबर बी अवधेश नारायण सिंह। कौन थे? अवधेश नारायण सिंह। प्रश्नकाल के समय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह थे। बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति देवेश चंद्र ठाकुर है। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद थे। प्रथम कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा जीजे मेडल। अनुवांशिकी का जनक जीजे मेडल, ग्रेगर जोहान मेडल को कहा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवन के मूल गुणों का संरचना अनुवांशिक कहलाता है। ग्रेगर जॉन मेडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? मटर पौधे का प्रयोग किया था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में ऑस्ट्रेलियाई द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। यह 4 वर्ष तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की वेनेसिया की राजधानी सेरोजेवा में 28 जून 1914 की हत्या की थी। समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानव अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है। रेखांकित पर्वत का प्रतीक क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी समाज का। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी समाज का। पहली, समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानव अपनी अबुझ भाषा है कहता रहता है। रेखांकित पद समुद्र का प्रतीक समाज का। समुद्र कविता सीताकांत महापात्र की रचना है। किसकी रचना है? सीताकांत महापात्र की रचना है। सीमाकांत महापात्र को वर्ष 1993 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सीमाकांत महापात्र की रचना है समाज का समुद्र। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी खाद्य उपलब्धता, खाद्य पहुंच, खाद्य असमर्थक। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य खाद्य पदार्थों को सुनिश्चित आपूर्ति, पहुंच एवं जन सामान्य के लिए भोजन पदार्थ की उपलब्धता खाद्य समर्थन से है। इसके संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता खाद्य पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बन गई है? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला कौन बन गई है? ये ऑप्शन नंबर सी श्रीषा बांदला। कौन बनी है? श्रीषा बांदला बनी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष कब हुई थी? वर्ष 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसके अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति सिफारिश पर की जाती है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो 70 वर्ष की आयु जो पहले हो उस दौरान की जाती है। भारत का पहला
भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी होगा तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में अमेरिका की सहायता से वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1969 में। भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र रावतभाटा राजस्थान में, कल्पक्कम तमिलनाडु में, कैग कर्नाटक में, नौरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात में। बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए होगा, यह है बस्तर जिले में। बैलाडीला श्रेणी बस्तर जिले में स्थित है। बैलाडीला श्रेणी के प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क पाए जाते हैं। बैलाडीला वर्तमान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधीन लौह अयस्क का खान है। सरहुल पर मुख्य रूप से कौन मनाते हैं? सरहुल रूप मुख्य रूप से कौन मनाते हैं? ये मुंडा जो जनजाति होते हैं वही मनाते हैं। सरहुल पर मुख्य रूप से मुंडा मनाते हैं। मुंडा झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। सरहुल पर प्रकृति के परिवर्तन और उल्लास स्वागत के रूप में मनाया जाता है। अमन फसल संबंधित है किससे है? ऑप्शन नंबर डी होगा, धान से। अमन फसल धान से संबंधित है। औस, अमन तथा बोरो चावल की फसलें हैं। स्वयं सहायक समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। स्वयं सहायक समूह में ऋण संबंधित अधिकांश लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा? सदस्यों के द्वारा। स्वयं सहायक समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। स्वयं सहायक समूह SHG कुछ ऐसे लोगों का एक अधिकृत संघ होते हैं जो आपके रहने सहने शिक्षा सुधार करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। किस विकल्प का सही विलोम है? किसका है? ऑप्शन नंबर डी, गौरव का लाघव। किसका है? अनादर का होता है आदर, अनूठा का होता है सम्मान, गौरव का होता है लाघव। विलोम शब्द। पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है कितना % है? ऑप्शन नंबर ए होगा, 75%। पृथ्वी का कुल सतह लगभग 75% पानी से ढका हुआ है। वास्तविक रूप से पृथ्वी के कुल सतह लगभग 71% भूभाग पर जल है। उत्तरी गोलार्ध में 61% और दक्षिणी गोलार्ध में 81% महासागरों से ढका है। एक कहानी यह भी है कि रचनाकार कौन है? एक कहानी यह भी है कि रचनाकार कौन है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, मनु भंडारी। एक कहानी यह भी है मनु भंडारी की रचना है। मनु भंडारी की अन्य रचना एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, 3 निगाहों, एक तस्वीर आदि हैं। कौन सा भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? कौन सा भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी होगा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। शिक्षा एवं प्रशिक्षण भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। भौतिक पूंजी एक प्रकार की संपत्ति है जिसका उपयोग उत्पादन या निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है, जो किसी व्यवसाय को उपभोक्ताओं की बिक्री के लिए सामान और सेवाएं बनाने की अनुमति देता है। भौतिक पूंजी में यंत्र, मशीन, भवन, कच्चा माल को शामिल किया जाता है, जबकि शिक्षा एवं प्रशिक्षण भौतिक पूंजी का उदाहरण है। असमतापीय जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, कैसा होता है? ए होता है शार्क। ऑप्शन नंबर ए होगा, असमतापीय जंतु शार्क का हृदय द्विकक्षीय होता है। ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के साथ घटता बढ़ता रहता है असमतापीय जंतु कहलाते हैं, जैसे सरीसृप, उभयचर, मछली आदि। इन्हें शीतरिक जीव भी कहा जाता है। कैसा जीव कहा जाता है? शीतरिक जीव भी कहा जाता है। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगता है। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगता है। ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग वस्तु पर और विपरीत दिशा में। अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशाओं की प्रतिक्रियाएं होती हैं। उदाहरण, बंदूक से गोली निकलने के समय पीछे की ओर झटका लगना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौसमी बाजार की समस्याएं होती हैं? किस क्षेत्र में मौसमी बाजार की समस्या होती है? मौसमी बाजार की समस्याएं होती है कृषि में। किसमें होती है? कृषि में। कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्याएं होती हैं। मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसके साल कुछ विशिष्ट महीनों में बेरोजगारी स्तर बढ़ने की उम्मीद होती है। मौसमी बेरोजगारी ऐसी होती है जिसमें कुछ साल में बेरोजगारी स्तर बढ़ने की उम्मीद होती है। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल प्रचुर होता है? निम्नलिखित में से किसका बीज में प्रोटीन एवं वसा प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, सोयाबीन में। सोयाबीन के बीज में प्रोटीन एवं वसा तेल प्रचुर स्रोत सोयाबीन 42% प्रोटीन, 22% वसा, 21% कार्बोहाइड्रेट, 12% नमी, 3% अन्य अपघटक होते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए होगा, सांसद। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? सांसद। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से सांसद द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन किया गया है। इनकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दी जाती है। महाभियोग के प्रस्ताव सांसद के किसी भी सदन में कम से कम 1/4 सदन द्वारा हस्तांतरित प्रस्ताव द्वारा लाया जाता है। कितना द्वारा? 4 भाग के द्वारा लाया जाता है।
मतदाता सूची आमतौर पर कहा जाता है, मतदाता सूची आमतौर पर कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी वोटर लिस्ट क्या कहा जाता है, वोटर लिस्ट कहा जाता है। मतदाता सूची आमतौर पर वोटर लिस्ट मतदाता सूची कहा जाता है। यह सूची निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की जाती है। निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। कहाँ किया गया है? 324 से 329 में किया गया है। राज्यसभा में का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसको? राष्ट्रपति को। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित स्व हस्तांतरित लेखक द्वारा कर सकते हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदाता देने का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उनके पास है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी होगा नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका में पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को समाप्त करने में इन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें अफ्रीका के गांधी कहा जाता है। अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? पंडित बिरजू महाराज का किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन नंबर बी होगा कथक। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है। इनकी मृत्यु 22 जनवरी 2022 को हो गई। कथक से संबंधित अन्य कलाकार लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्णा, शोभना नारायण, ये सब कथक से संबंधित है। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पाद का स्वामित्व रखती है या नियंत्रित करती है, यह क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी होगा बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय। एक कंपनी जो अधिक देशों में उत्पादक स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। कौन से समूह के सभी शब्द कलम के पर्यायवाची हैं? कौन से समूह? ऑप्शन नंबर सी होगा सरोज, पंकज, अरविंद। कमल के पर्यायवाची शब्द जलज, पंकज, वाणिज, सरोज, सतदल, अरविंद आदि हैं। दाल का बहुवचन शब्द है। दाल का ऑप्शन नंबर डी होगा दालें। दाल का बहुवचन शब्द दालें हैं। अंक रात स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ एवं ओ ए में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। ऑप्शन नंबर ए होगा प्रति व्यक्ति आय। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय किसी देश की औसत आय होता है। भारत में सर्वाधिक प्रति आय गोवा की है। किसकी है? गोवा की। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा धौलावीर। हड़प्पा के धौलावीर स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। धौलावीर गुजरात राज्य के कच्छ जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य जेपी जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जेपी जोशी एवं रविंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? ये उस टाइम का चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा शक्तिकांत दास। आरबीआई के भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसके प्रथम गवर्नर ओसेनवर्ग स्मिथ तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ है मुख्यालय? मुंबई में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन से नदी मुहाने बनाती है? कौन सा बनाता है? ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। नर्मदा नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है। इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है तथा इसका मुहाना भारत की खंबात खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत की खंबात की खाड़ी में। भारत का संप्रभुत्व कौन है? ऑप्शन नंबर बी होगा भारत के लोग। भारत का संप्रभुत्व भारत के लोग है। सभी स्रोतों का आधार भारत का संविधान है। संप्रभुत्व का अर्थ नभ जल स्थल पर अपने क्षेत्राधिकार का अधिकार होना। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बिहार को बंगाल से पृथक्करण करके नए राज्य का गठन किया था। 2023 में बिहार दिवस की थीम युवा शक्ति की प्रगति है। 2023 का ये थीम था। निम्नलिखित में से उत्सर्जित लक्ष्य क्या है? शरीर का वजन उपार्जित लक्षण है। निम्नलिखित में से उपार्जित लक्षण क्या है? शरीर का वजन उपार्जित लक्षण के अंतर्गत आता है। लैमार्क के अनुसार जनकों के उपार्जित लक्षण संतति अवन प्रक्षिप्त होता है। उपार्जित लक्षण आजीवन विकसित होते रहता है। कैसे होते रहता है? वो आजीवन विकसित होते रहता है। तृतीय के क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। कौन सा नहीं है? अनुच्छेद ऑप्शन नंबर डी होगा। पशुपालक तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प उद्योग। तृतीय क्षेत्र में आता है परिवहन, संचार, बैंक सेवा, व्यापार आदि तृतीय क्षेत्र में आता है। 100 साल पहले किस देश
में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? नाजी पार्टी स्थापित किस देश में हुई थी? ऑप्शन नंबर बी होगा जर्मनी में। 100 साल पहले जर्मनी देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। नाजी पार्टी की स्थापना वर्ष 1919 के एन ड्रेसलर ने म्यूनिच ने जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से किया था। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए वन है। कौन से वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, तीख अलावा बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा मैंग्रोव वन में। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन विश्व में उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में लवण पादप समूह का एक विधि समूह है जो ऑक्सीजन की कमी, उच्च लवणता एवं दैनिक ज्वारीय अपलंस जैसी परिस्थिति के बीच अस्तित्व बनाए रखता है। बादल या कोहरा किस कोलाइड निकाय के उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी होगा द्रव गैस परिक्षेपित का। बादल या कोहरा द्रव गैस परिक्षेपित कोलाइड निकाय का उदाहरण है। गैस में द्रव के परीक्षण से द्रव एरोसोल कोलाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एरोसोल। संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा विशेषण बनेगा? ऑप्शन नंबर सी होगा जहरीला बनेगा। जहर में ईला शब्द प्रत्यय जोड़ेंगे तो जहरीला बनेगा। संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने पर जहर प्लस ईला जहरीला हो जाए। प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद में उपयुक्त होकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए होगा वित्त मंत्रालय द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख है। यह वित्तीय वर्ष सरकार की अनुमति प्राप्ति एवं व्यय विवरण होता है। बजट वित्तीय मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वित्त मंत्री इस संसद के बजट सत्र प्रयुक्त करते हैं। अक्षय ऊर्जा का स्रोत उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी होगा सूर्य। सूर्य अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। अक्षय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनका उपयोग होने पर भी अनवरत पुनर्भरण और अविनीकृत होता रहता है। इसके हाल समय में समाप्त होने की संभावना नहीं होती है। अक्षय ऊर्जा के अन्य स्रोत वायु ऊर्जा, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा है। निम्नलिखित में से कौन सा विधान का निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए होगा मोहम्मद अली जिन्ना। कौन नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था जिसमें 389 सदस्य का निर्धारण किया गया था। भारत के विभाजन के बाद इनकी संख्या घटकर 299 रह गई। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? 73 सदस्य थे। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीलहरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में? ऑप्शन नंबर ए होगा उत्पादक में आता है। किस में आता है? उत्पादक में। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीलहरित शैवाल उत्पादक श्रेणी में आते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उत्पादक वर्ग स्वपोषी पर्यावरण जैविक घटक कहलाते हैं। इन उत्पादक पर प्राथमिक उपभोक्ता प्रत्यय रूप से तथा द्वितीय उपभोक्ता अप्रत्यय रूप से निर्भर होता है। परख जो हाल ही में खबरों में रहा। परख जो हाल ही में खबर किस क्षेत्र से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ये सी होगा छात्रों के सीखने का आकलन। क्या से जुड़ा है? छात्रों के सीखने का आकलन से। परख छात्रों के सीखने आकलन क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनुसार डिजाइन किया गया। इसका पूरा रूप परफॉर्मेंस असाइनमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ द होलिस्टिक डेवलपमेंट है। इसका पूरा रूप परफॉर्मेंस असाइनमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट है। जापान एक विकसित धनवान देश बना है। धनवान देश बना है। जापान एक विकसित धनवान देश बना है। ऑप्शन नंबर ए होगा मानव संसाधन में निवेश द्वारा। किसके द्वारा? मानव संसाधन। जापान एशिया महाद्वीप का विकसित देश है जो अपने देश के मानव संसाधन में निवेश करते रहने से इसका स्थिति में आया है। जापान 1868 में मेइजी पुनर्स्थापना के साथ मानव संसाधन पर निवेश करने पर बल देने लगा। जितेंद्रिय शब्द का संधि विच्छेद होगा। जितेंद्रिय ऑप्शन नंबर ए होगा जीत जोड़ इंद्रिय। जितेंद्र शब्द का संधि विच्छेद जीत जोड़ इंद्रिय होगा। इसे गुण संधि है। कौन सा संधि है? गुण संधि। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए होगा वनरोपण द्वारा। मृदा अपरदन को रोका जाता है वनरोपण मृदा अपरदन को रोकने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है। मृदा की ऊपरी एवं उपजाऊ परत का
कट कर बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। उपजाऊ परत का कट कर बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। भारत के निहाल शरीर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन नंबर सी होगा शतरंज से। भारत के निहाल शरीर का संबंध शतरंज से है। इन्होंने जून 2021 में सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। इस्पात तथा लोहा को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया एक पतली परत निम्न है। किसका होता है? ऑप्शन नंबर सी जस्ता का। इस्पात पर लोहे के जंग बचाने के लिए उस पर गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में जस्ते का एक पतली परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? ये जस्ते की। ये ऑप्शन क्या है? उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? उत्तरी दक्षिणी गलियारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत का उत्तर दक्षिण गलियारा जिसे NH 44 भी कहा जाता है, यह भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जम्मू और कश्मीर से श्रीनगर तमिलनाडु कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसका सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु राज्य में। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो तमिलनाडु राज्य में है। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया ऑप्शन नंबर शिक्षा एवं प्रशिक्षण देना दोनों। शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों। मानव का उपयोगी श्रम सेवा उत्पादक बनाने के लिए उस पर किया गया निवेश मानव पूंजी निवेश कहलाता है। इसके लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कौशल आदि पर निवेश करना होता है। बायोगैस मुख्य घटक है। बायोगैस मुख्य घटक है किसका? ऑप्शन नंबर ए होगा मीथेन का। मीथेन बायोगैस गैस का मुख्य घटक है। मीथेन CH4 को मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन गैस को कौन सा गैस कहा जाता है? मार्स गैस भी कहा जाता है। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि होती है। भारत में लौटते मानसून की अवधि होती है। ये ऑप्शन नंबर डी होगा अक्टूबर नवंबर। कौन सा आता है? अक्टूबर। भारत में लौटते हुए मानसून की अवधि अक्टूबर नवंबर है। लौटते हुए मानसून शरद ऋतु कोरोमंडल तट पर वर्षा कराता है। पूछता है क्वेश्चन कि लौटते हुए मानसून जो कहाँ वर्षा कराता है? कोरोमंडल तट पर वर्षा करवाती है। 1885 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर डी होगा सी होगा कलकत्ता। 1855 में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता में। 1855 में देश की पहली जूट मिल कलकत्ता के रिसरा में स्थापित की गई। इसे जॉर्ज ऑकलैंड ने स्थापित करवाया था। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट उत्पादक होता है। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक जूट उत्पादक करता है। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा आम्र वर्षा। पूछा जाता है आम्र वर्षा कहाँ होता है? ये कर्नाटक, केरल दोनों ऑप्शन में तो आप कर्नाटक मारिए। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। यह हवा असम और पश्चिम बंगाल राज्य में आर्द्र के साथ तीव्रता से चलती है, जिन्हें पूर्वी नॉर्वेस्टर तथा पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। केरल के आसपास क्षेत्र में इन वर्षा को चेरी ब्लॉसम एवं कॉफी वर्षा भी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर सी होगा 1930 दांडी यात्रा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम में से दांडी के लिए प्रस्थान किए। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। लेनिन की उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन की उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन नंबर सी होगा स्टालिन था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन था। जोसेफ स्टालिन लेनिन का उत्तराधिकारी बना। लेनिन की मृत्यु 1924 के जनवरी में हुई। लेनिन एक रूसी समाजवादी क्रांतिकारी राजनीतिक सिद्धांतकार एवं सोवियत संघ रूस की प्रथम सरकार का मुखिया था। वह मार्क्स का विचार का समर्थक करता था। किसका विचार का समर्थक करता था? मार्क्स का। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत आता है? ऑप्शन नंबर सी होगा विकासशील देश में आता है। भारत एक विकासशील देश है। ऐसे देश अल्प विकसित और विकसित देशों के मध्य अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्र में विकास की और तेजी से अग्रस्त रहते हैं। इसे प्रति व्यक्ति आय विकसित देश के नाम से कम होता है। तो चलिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।